अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सरूनगर धर्मापुरी कॉलोनी में रहने वाली एक खातून जिसका नाम जरीना बेगम है, इनका कहना यह है कि 3-4 साल से इनके ड्रेनेज का सिस्टम और बाजू में जो नाला जा रहा है, ये सिस्टम से ये कॉलोनी के लोग है बहुत परेशान। कई बार जीएचएमसी को कंप्लेंट देने के बावजूद जीएचएमसी की लापरवाही की वजह से 4 साल से ये लोग परेशान थे। लेकिन जब ये काम शुरू करे इस नाले को एक्सटेंड करने का, तो नाले को तोड़ा गया। जब नाला तोड़ दिया गया तो सबके घरों को आसानी से वहां से मलबा हटाया गया, लेकिन जेसीबी से इनके घर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इस खातून का कहना यह है कि 3 से 4 लाख का इन्हें नुकसान हुआ है और जीएचएमसी के एक ओहदेदार संजीव रेड्डी इनसे बदसलूकी से बात करे। नाजरीन, क्या इन ओहदेदारों को पारा चढ़ जाता है? अगर ये जीएचएमसी में काम करते हैं तो क्या कोई खातून से किस तरीके से बात करना है, इन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी खातून से बदसलूकी से अगर बात करेंगे तो जाहिर है उनकी फैमिली का कोई भी शख्स बीच में इन्वॉल्व होगा। जैसे इनके भाई जब इन्वॉल्व हुए तो उसने एक झूठा कंप्लेंट पुलिस में देकर इनके भाई ने इन पर एक तमाचा रसीद किया कहकर पुलिस में कंप्लेंट दे दिया, और पुलिस आती है, ना जरीना बेगम की सुनती है और ना इनके भाई की सुनती है। क्या इनका कसूर यह है कि ये सिर्फ मुसलमान है? बल्कि संजीव रेड्डी को चाहिए कि सबसे पहले वो बात करना सीखें, उसके बाद जीएचएमसी में काम करें। इनका मुतालबा यह है कि बदअखलाक संजीव रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनका जो घर को डैमेज किया गया है वो दुरुस्त कराया जाए। जीएचएमसी कमिश्नर से इनकी दरखास्त है कि इस केस की इंक्वायरी की जाए संजीव रेड्डी के खिलाफ। आइए देखते हैं जरीना बेगम की ये कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीना बेगम है। मैं सरूनगर धर्मपुरी कॉलोनी की रहने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए ड्रेनेज और नाले का इतना प्रॉब्लम चल रहा है 3-4 साल से, जिस पर जीएचएमसी की जूं तक नहीं रेंगती, कान पर जूं तक नहीं रेंगती उन लोगों की। ये नाले का इतना प्रॉब्लम है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे एक छोटी सी नदी बन जाती है ड्रेनेज के पानी की, और लोगों को उसमें से आना जाना पड़ता है। 4 साल से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। अब जबकि इतनी सारे कंप्लेंट्स रेज हुए तो जीएचएमसी वालों ने नाला एक्सटेंड करने का काम शुरू किया है, जो कि ये काम चल रहा है। उसी दौरान, ये काम चलने के दौरान जीएचएमसी वालों ने इतनी लापरवाही से काम किया है कि जेसीपी से मेरे घर को डैमेज किया गया है। ये कॉलोनी में एक ही लाइन में सारे मकानात बने हुए हैं। उन सारे मकानात पे इतनी एहतियात से काम किया गया है कि उन पर एक खरोच भी नहीं आई है, जबकि सिर्फ हमारा मकान है जिसको जेसीपी से ठोका जाता है, पूरा डैमेज किया गया है। मेरी पूरी बालकनी टूट गई है, बेडरूम में क्रैक्स आ गए, हॉल के अंदर की जो है सो टाइल्स टूट चुके हैं। जब ये मेरी अम्मी जाके जब कंप्लेन करती है कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो, आहिस्ता से काम करो, उसे अनसुनी कर देते हैं। मैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी हूँ, मैं भागते हुए जाती हूँ कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, अब ये काम कैसे कर रहे हैं। उस पर जेपीसी वाले को भगा दिया जाता है, और जो जीएचएमसी के एम्प्लॉई है 2, जिसमें से एक का नाम संजीव रेड्डी बताया जाता है, वो लोग मुझ पे रेस होते हैं कि क्या काम चल रहा है, हम गवर्नमेंट का कर रहे हैं, तुम क्यों आ रहे हैं, अंदर जाओगे। जो मुझसे बदतमीज़ी की है उस पर मेरा भाई आया, तुम लेडी के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तो मेरे भाई के साथ भी उन लोगों ने बदतमीज़ी की। हद ये हो गई कि ख़ुद उन लोगों ने 100 को कॉल किया और मेरे भाई पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने उन एम्प्लॉइज़ को मारा, और वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आ गई है और पुलिस सिर्फ उनके बयान पे जो हमारा नुकसान हुआ है उसे ना देखते हुए, सिर्फ वो एम्प्लॉइज़ के बयान पे कि ये इन्होंने उनको तमाचा मारा है करके मेरे भाई को बुलाते हैं कि चलो तुम्हें अभी अरेस्ट करना है। अभी जो हमारे मकान का नुकसान हुआ है, जो कि 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, हमारा घर सारा टूट चुका है, जिसकी बेस को बिल्कुल कमज़ोर किया जा चुका है जेपीसी से मार कर, उसे नहीं देखा जाता है। उल्टा जिसका नुकसान होता है उसे ये धमकी दी जाती है कि चलो तुम्हें अरेस्ट करके ले जाना है। ये इतनी लापरवाही हो गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे पता नहीं।
सारे घरों को एक भी खरोच नहीं आती है, बहुत ही एहतियात से काम होता है। सिर्फ एक ही घर आने की वजह क्या है? ये कॉलोनी में सिर्फ हमारा एक मुसलमानों का घर है जिस पे बेहद ही बेदर्दी से तोड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रही हूँ कि जो GHMC के जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ आए, मेरे घर का डैमेज किया हुआ जो भी है वो देखे, वो कॉम्पनसेट करे हमको, और उनके एम्प्लॉयज़ को ये इंस्ट्रक्शन दे के एहतियात से काम करे और दूसरों से इज्जत से बात करने की और ट्रेनिंग दी है। और जो है, जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप, तो पब्लिक से सही बात कीजिए ना, पब्लिक से सही बात करते हैं, और ना ही जो है सो किसी के माल का दर्द होता है, इनको डैमेज किए जा रहे हैं। ये सारी कॉलोनी में सिर्फ ये एक ही गली है, मुस्लिम की अक्सरियत है, यहाँ पे रोड नहीं पड़ती है क्योंकि ये गली में मुस्लिम्स की अक्सरियत है, इसलिए रोड नहीं पड़ती है। ये देखिए हमारे घर में 5 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें से हर कोई आए दिन बीमार पड़ते रहता है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को वायरल फीवर हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं। ये सारी नाले की गंदगी की वजह से बदबू भी लग रही है, और इतनी बदबू, इतनी गैस निकलती है ये नाले से, कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जब एक्शन लिया जाता है तो लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। वो लोगों में सिर्फ मेरा एक मकान तोड़ा जाता है, बाकी सारी कॉलोनी के सारे मकान सेफ है जिसमें एक खरोच भी नहीं आई। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।